आपने भी कई बार सुना होगा ना यूपीएससी एग्जाम के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई यूपीएससी की तैयारी करे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये यूपीएससी एग्जाम क्या होता है और यूपीएससी एग्जाम पास करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, कौन यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कम से कम कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि आप ये एग्जाम दे सको, ये एग्जाम कब होता है, इसकी फीस कितनी होती है, यानी कि यूपीएससी एग्जाम के बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो अगर आप यूपीएससी के एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हेलो, शुरू करते हैं। यूपीएससी के बारे में जानना है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फुल फॉर्म से। आखिर यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों ये एक तरह का नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। यूपीएससी कई तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि सिविल सर्विसेज, एनडीए। सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करके आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। एनडीए का एग्जाम क्लियर करके यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम क्लियर करके आप दोस्तों डिफेंस में जा सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब में जा सकते हैं। उसके अलावा यूपीएससी आईईएस का एग्जाम कराती है। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कराए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम होते हैं वो होता है सिविल सर्विसेज का। और किसी एग्जाम के बारे में आपने चाहे सुना हो या ना हो, लेकिन आपने सिविल सर्विसेज का नाम जरूर सुना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना होगा। यूपीएससी की जो वैकेंसी आती है हर साल करीब फरवरी मार्च के महीने में आ जाती है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे उसके करीब 4 से 5 महीने बाद इसका एग्ज़ाम होता है। ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होता है और इसकी जो फीस होती है, जो फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस होती है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपये होती है। उसके अलावा ऑल कैटेगरी, फीमेल्स या फिर एससी एसटी कैटेगरी के लिए ये निःशुल्क होता है, यानी कि आपको एक भी रुपये नहीं लगते फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि एज लिमिट क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि यूपीएससी का एग्जाम देना है तो एज लिमिट क्या होती है। तो देखो दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जो आपकी एज लिमिट है वो 21 साल से लेके 32 ईयर्स तक होगी, यानी कि 21 साल से लेके 32 साल तक आपकी एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 21 साल से लेके आप 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो दोस्तों आपको और 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 21 साल से लेके आप 37 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी आती है कि कौन कितनी बार अप्लाई कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि 21 साल से लेके 32 साल तक हर साल आप अप्लाई कर सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसमें भी कैटेगरी वाइज थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप यूपीएससी का एग्जाम 6 बार दे सकते हैं। जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक आप 6 बार दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आप ये एग्जाम 9 बार दे सकते हैं। और उसके अलावा आप एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एक और चीज़ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होती है कि अगर किसी ने यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई किया और वो एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाया, यानी कि उसने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो क्या वो काउंट होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों वो काउंट नहीं होता है। जी हाँ, आपने मान लीजिए कि फॉर्म अप्लाई किया है लेकिन आप एग्ज़ाम देने नहीं गए तो वो काउंट नहीं होगा। जो दूसरी बात आती है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ये 3 स्टेज में होता है। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स। उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप मेंस में जाते हैं। अगर आप मेंस भी क्लियर कर लेते हैं तो आप जाते हैं इंटरव्यू में। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होती है कि मान लीजिए कि ठीक है मैंने फॉर्म अप्लाई किया लेकिन एग्ज़ाम देने में नहीं गया तो वो काउंट नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा अगर मैंने फॉर्म अप्लाई किया और मैं प्रीलिम्स दिया यानी कि प्रारंभिक परीक्षा दिया लेकिन मेंस नहीं दिया, तो क्या वो काउंट हो गया फिर नहीं काउंट होगा? तो जी हाँ दोस्तों, वो काउंट होगा। अगर आपने प्रीलिम्स दिया तब आपका वो काउंट होगा। मान लीजिए कि आपको 6 बार एग्जाम देना है, 9 बार एग्जाम देना है, तो आपका वो एक काउंट होगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया और आप एग्जाम देने ही नहीं गए तब आपका वो काउंट नहीं होगा। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या काउंट होगा और क्या काउंट नहीं होगा।
तो दोस्तों एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी यूपीएससी के एग्जाम के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, जाके देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।